ये तो आंखों में बसाने लायक, इनको कैसे बनवा, कैसे इनके माता पिता इनके बिना जीवित रहते होंगे। कथा आती है, जिस पगडंडी से भगवान जा रहे थे, भगवान के दर्शन का आप प्रभाव देखिए समाज पर कैसा पड़ा होगा। जिस पगडंडी से जा रहे थे, उसी पगडंडी के किनारे एक बिल था, बिल, तो उसमें एक सांपिन और एक बीछी, ये दोनों सहेली सहेली थी, तो ये दोनों रहती थी। तो जय जयकार सुनी, माताओं को थोड़ा हल्ला गुल्ला बारात उरू देखने का शौक होता है ना, तो बीछी दौड़कर आई बाहर। हल्ला गुल्ला कैसे, जो गांव गांव के लोग जय जयकार करते जा रहे थे। उसने देखा दो सुंदर राजकुमारी, दो सुंदर राजकुमार और उनके साथ एक बड़ी सुंदरी राजकुमारी जी जा रहे हैं, और सब लोग उनके दर्शन कर रहे हैं, चरण वंदन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो दौड़कर बीछी अंदर गई और सांपिन शिकारी, बहन दिन रात तो पड़ी रहती है, सोती रहती है, गंगा द्वार से निकली जा रही है, दर्शन भी नहीं कर पाई। क्या हुआ क्या हुआ? बोले पता नहीं किस लोक के हैं, तो बहुत सुंदर राजकुमार और उनके साथ बहुत सुंदरी राजकुमारी जा रही, सब लोग हजारों लाखों लोग उनका दर्शन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। अरे चलो हम भी चले दर्शन करें। तो सांपिन रोने लगी। सांपिन ने कहा कि बहन हम कैसे जा सकते हैं, हमको तो विधाता ने बनाया ही छुपके रहने के लिए, हम तो निकल कर जाएंगे, लोग ईंट पत्थर मारेंगे, अरे कौन निकलने देगा, हमारे तो इतने जहरीले दांत हैं, सब तोड़ डालेंगे। तो दोनों रोने लगी। और जब कोई भगवान के लिए रोता है तो सोया हुआ भगवान हृदय का जाग कर बात करने लगता है। सबके हृदय में भगवान सो रहे हैं, शांताकारं भुजगशयनम। सोने वाले को तो बोलकर जगाया जाता है, इसलिए हम लोग कीर्तन जो करते हैं वो भगवान को सोए हुए को जगाने के लिए करते हैं। तो सांपिन बीछी ने कहा बहन देखो मेरे पास तो जहरीला डंक है और तेरे पास जहरीले दांत है। अच्छा एक बात बता, दर्शन करना चाहती है कि नहीं? बोले दर्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन होंगे कैसे? बोले मैं तरकीब बता दूं तो? बोले बता। बोले तू तो अपने जहरीले दांत तोड़ दे और मैं जहरीला डंक तोड़ दूं। जब हम निकलेंगे और लोग पत्थर लेकर दौड़ेंगे तो हम कहेंगे भैया अब क्यों मारते हो, न हमारे पास जहरीले दांत हैं न जहरीला डंक है, फिर तो कोई नहीं मारेगा। बोला हाँ ये तो ठीक है। बोले जल्दी आ नहीं तो निकल जाएगी। और दोनों आई बिल के बाहर। बिल के बाहर एक बड़ा भारी पत्थर का शिलाखंड पड़ा हुआ था। भगवान के दर्शन की लालसा में सांपिन अपना फन मार मार कर दांत तोड़ने लगी और जो बीछी थी वो डंक मार मार कर अपना डंक तोड़ने लगी। भाव समाधि में जब ये प्रसंग गोस्वामी जी ने देखा, गोस्वामी जी रो पड़े, जय हो प्रभु आपकी महिमा। जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी, जिनहि निरखी मग सब गाइए। जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी, जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विषता सतीची, तजहि विषम विषता सतीची। इस दृश्य को देखकर भाव समाधि में गोस्वामी जी फूट पड़े, रो पड़े। जिन्हें निरख मग सांपिन बीछी, जिनको दर्शन करने मात्र से जहरीले जंतुओं ने अपने जहर त्याग दिए, स्वभाव बदल दिए। क्या भगवान की महिमा रही होगी रूप और स्वभाव की। भगवान के नाम से जहरीले जंतुओं ने, कीड़ों ने, मकोड़ों ने अपने स्वभाव बदल दिए, जहर त्याग दिया और ये भजन करने वाला मनुष्य दिनों दिन जहरीला होता जा रहा है। मनुष्य कितना जहरीला हो गया, सबके अंदर जहर होता है। बीछू के डंक में जहर होता है, सांप की
दाढ़ में जहर होता है, सागर के पेट में जहर होता है। ऐसे जहर की कई जगह आपको मालूम है, आदमी में भी जहर होता है। वाणी में होता तो मर जाता, वाणी में होता तो बच्चे को चूमता, पत्नी को प्रेम करता तो मर जाता। कहाँ होता है? मनुष्य की आंखों में जहर होता है, मनुष्य की आंखों में विष होता है। विषैली आंखें, आंखें 3 प्रकार की होती हैं, रसीली भी होती हैं, कसीली भी होती हैं, विषैली भी होती है। आंख में विष होता है, काम का विष, लोभ का विष, क्रोध का विष, भोग का विष, वासना का विष आंख से होता है। जब आंख में विष उतर आता है, अंधा हो जाता है, उसे अपना पराया कुछ भी नहीं सूझता। और विषैली आंखें शुद्ध काय से होती हैं। श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, श्री गुरु पद। जैसे काजल लगाने से आंख शुद्ध होती है, ऐसे ही गुरुदेव के पावन चरणों की रज से भी नेत्र शुद्ध होते हैं। मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वरनउ राम चरित भवभोजन, वरनउ राम चरित भवभोजन। आदि श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, श्री गुरु पद रज मंजुल। सत्पुरुषों के गुरु चरणों में, संत महापुरुषों के चरणों की रज को स्पर्श करने से नेत्र की दिव्यता बढ़ती है। दोस्त तो हमको अंधा कर देते, गड्ढे में गिराते हैं, साधु अंधे के भी नेत्र खोल देता है। सूरदास जी जन्मांध थे लेकिन कृष्ण का दर्शन करते थे। चूंकि वल्लभाचार्य जैसे महापुरुष की पावन चरणों की रज उनके नेत्रों को